brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा रखे लोगों के पीछे, तो कई नेता डुप्लीकेट हो गए हमारे। तो उसके लिए राहुल गांधी जी ने बोला कि ऐसे नेताओं को जगह नहीं है, तुम ज़्यादा डरे तो वो चले जाएं। बहुत लोग होंगे, वो तो मैंने थोड़ी सर्वे किया। राहुल गांधी जी करेंगे, हमारी पार्टी लेवल के लोग सर्वे करेंगे। ड्रामा करती है, वो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अंदर से कांग्रेस ST SC OBC के पक्ष में नहीं है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो बड़ी सोची समझी नीति के तहत आरक्षण को कमज़ोर कर रही है। भारत को संविधान दिया है, शुरू से संविधान को मानती है। संविधान कांग्रेस ने लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है, बीजेपी तो खिलाफ थी। आप ये बताया जो बात करते हैं, जब भारत का संविधान लिखा गया था उस टाइम बीजेपी ने संविधान की प्रतियाँ जलाई थी, उन्होंने संविधान का विरोध किया था। बीजेपी ने 20-30 साल तक RSS के ऑफिसों को तिरंगा नहीं फहराया था। बात कर लेते 2 साल में इस पर एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, तो पूरी राजनीति को किस तरह से देखते हैं कि विधायक को जान से मारने की? ऐसा देखो, मैंने दोनों वीडियो सुने और मैं कहता हूँ कि हमारा दौसा सदाचार का जिला है, सब लोग मिलके रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलके रहते हैं। इस तरह की हरकत चाहे किसी भी साइड से हो, वो गलत है। किस तरह से देखते हैं गलत है, गलत देखते हैं। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा आज सीधी बात करते हैं और विकास के मुद्दों की बात करेंगे और राजनीति की बात करेंगे। सबसे पहले तो विकास की बात कर लेते हैं। दिल्ली गए थे, कई केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई और सड़क और जो रेलवे है, रेलवे की जिस तरीके से जो गंगापुर रेलवे तक है, उसमें किस तरीके का क्या है? तो पहले तो हमारे दौसा लोकसभा वाले जिले वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि भूगोल की दृष्टि से हमारा जिला ठीक है। यहाँ पर रेलवे में और हाईवेज में, रोडों में बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी के नज़दीक का जिला है। हमारे यहाँ पे 2-3-4 हाईवे गुजरते हैं। अपने जो 21 है NH, इसमें तो हमारे ब्लैक स्पॉट्स कुछ हमारे सैंक्शन हो गए, कुछ और 5-7 सैंक्शन होने वाले हैं। और दौसा से लेकर के मंदौरपुर तक हमारा रोड है, इस पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी 2 लेन है, ये 4 लेन है, इसकी DPR बन रही है, 4 लेन हो जाएगा। और लाल सोट से लेके कोथून रोड जो है, वो भी हमारा 4 लेन के लिए DPR बन रही है, वो भी सैंक्शन हो जाएगा। मैं मंत्री जी से मिल चुका, मेरी बात हो चुकी है। लाल सोट बाईपास बन रहा है नया, उसका NH जो 23 है, उसका परली साइड से, वो करीब 200 करोड़ का है। मंडावरी बाईपास है 100 करोड़ का, वो भी करीब हमारा बनेगा। एक हमारी रोड है NH महुआ से लेके राजगढ़ तक, उसको भी हम 4 लेन करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी गुंजाइश है हाईवे अथॉरिटी को दौसा जिले में करने की, धीरे धीरे काम स्वीकृत होंगे। रेलवे के भी यहाँ पे काफ़ी हमारे 200 के गुजरती है। बांदीकुई हमारा जंक्शन है। 1962 तक बांदीकुई DSO ऑफिस हुआ करता था, जिसको DRM ऑफिस बोलते हैं आजकल। बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है। तो इन सब मामलों में हमारा रेलवे बोर्ड की हमारी मीटिंग थी चेयरमैन के साथ में, हमारी 16 तारीख को। हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से निवेदन किया था। इससे पहले मैं मंत्री जी से मिला था। 5-6 हमारे ट्रेनों को रखना जरूरी है यहाँ पर, जैसे दौसा में शताब्दी नहीं रुकती, बांदीकुई में डबल डेकर नहीं रुकती, बसवा में कई ट्रेनों की ज़रूरत है, बस्सी में हमारे हरिद्वार नहीं रुकती, तो ये ट्रेन भी यहाँ रुकनी चाहिए। और हमारी दूसरा ये है कि एक ट्रेन सुबह गंगापुर सिटी से लेकर जयपुर तक आनी चाहिए, जिसमें सारे कर्मचारी, सारे रेलवे, हमारे मजदूर वर्ग वहाँ जा सकता है, और शाम को वापस गंगापुर सिटी जानी चाहिए। अभी जो ट्रेन चल रही है वो डे टाइम चलती है, वो तो चलती रहनी चाहिए। एक सुबह जयपुर, जयपुर से शाम को वापस एक ट्रेन, ये भी हमारी होनी चाहिए। और जो अभी हाल ही में हमने एक ट्रेन चलाई है मथुरा से लेकर गंगापुर, हम ये चाहते हैं कि ये ट्रेन का एक्सटेंशन कोटा तक होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो कोटा पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सबको सुविधा मिल सके। ये सारे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, हम लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे अभी पुरातत्व का बहुत ज़्यादा गुंजाइश है मेरे लोकसभा क्षेत्र में। अजबगढ़ महानगढ़ है, इसमें टर्म हमारी बात हुई है, इसमें हम कुछ कराना चाहते हैं। आबंदेरी बावड़ी है हमारी, इसमें हम कुछ करवाना चाहते हैं। ये टूरिस्ट सर्किट है, इसमें हम कुछ करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे काम हैं जिनके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं और निश्चित हमको सफलता मिलेगी। पर्यटन की बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद सड़कों का मायाजाल, रेलवेज़ की आप बात करें, लेकिन उसके बीच में फंस जाती है बेरोजगारी। रोजगार के लिए किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो ला रहे हैं? ऐसा देश के अंदर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। 56% युवा भारत का बेरोजगार है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रोज़गार के साधन सृजित करे। मैं समझता हूँ कि यदि इनकी ऊर्जा का हमने सही सदुपयोग नहीं किया, 56% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको कोई न कोई, चाहे गवर्नमेंट जॉब दो, चाहे कोई प्राइवेटाइजेशन के, चाहे इंडस्ट्री लगाओ, चाहे कुछ भी करो, इनको रोज़गार सरकार को देना चाहिए। ये देश की ऊर्जा
कब मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऊर्जा हो रही है। इस पे हमने लगातार सरकार से हमने कहा है अब कुछ ऐसे ऐसे काम करो। बाकी सरकार मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे रोजगार का सृजन कम कर रही है। रेलवे में आज से 10-12 साल पहले 16-17 लाख कर्मचारी होते थे, आज 12.5 लाख के आसपास कर्मचारी हमारे रेलवे में रह गए। ऐसे ही हमारे बैंकों का मर्जर कर दिया, वहाँ हमारे 2-4 लाख कर्मचारी कम हो गए। हमारे जो पब्लिक सेक्टर है देश के, उनको सबको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, वहाँ 2-4 लाख कर्मचारी हमारे कम हो गए। मैं समझता हूँ कि सरकार ने यदि शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो इसका आने वाले टाइम में हमारे देश को, प्रदेश को, क्षेत्र को, सबको भारी नुकसान होगा। लेकिन सर आप सरकार को पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पीएचडी जो होल्डर्स हैं, जो डिग्री ले रखी है, वो एलडीसी जैसी जो सरकार की जो परिस्थिति है उस पर काम कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं कितना गैप है, कितना दयनीय स्थिति हो गई है रोजगार में? मेरे को रोजगार को लेके सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मैंने बोला नहीं 56% बेरोजगारी भारत के अंदर है, संसार के किसी भी देश में इतनी बेरोजगारी नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि रोजगार के साधन सृजित करे, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी ले आए। अब ये एमओयू गवर्नमेंट ने किए हैं बहुत लाखों करोड़ों रुपए के, और खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग एमओयू करके गए थे उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरह की देखते हैं कि एक कहा यूँ जाता है, एक भ्रांतियाँ बनी हुई है कि सत्ता जो होती है वो विपक्ष के काम नहीं करती और आप सांसद हैं, कितनी तकलीफें होती हैं या यूँ कहूँ कितनी परेशानी होती है काम लेकर? ऐसा हम विपक्ष के आदमी, हमारा काम है सरकार के साथ सामने मजबूती से बात रखना, और मैं समझता हूँ कि जो जायज़ बात है सरकार को माननी चाहिए और लीगल विकास के काम होने भी चाहिए। और हमारे अपने क्षेत्र में हमने प्रयत्न किए, कुछ काम हुए भी। विपक्ष की बात करते हैं, राहुल गांधी इस वक्त संगठन को मजबूत करने के लिए वो बूथ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, लगातार मीटिंग भी ले रहे हैं। ऐसा कांग्रेस का वोट इस पूरे देश के अंदर झाड़ झाड़ में है। कांग्रेस ने बहुत लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान जो लोग हैं, जिन्होंने कभी न तो राष्ट्रवाद के लिए काम किया, न कभी देश के लिए काम किया, वो केवल लोगों की भावना भड़का करके सत्ता प्राप्त कर रखी है मात्र 30-35% वोटों पर, और बाकी अन्य जो लोगों में बिखराव हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दिन निश्चित आम जनता इस बात को समझेगी, बेरोजगारी के मुद्दे हैं और मुद्दे हैं, और सरकार हमेशा, ये जो वर्तमान सरकार है, ये मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हों चाहे अन्य मुद्दे हों, अन्य कोई ऐसा मुद्दा ले आती है, चाहे धर्म के नाम पे मान लो चाहे किसी नाम पे मान लो, उससे क्या है कि जनता का ध्यान भटक जाता है और ये सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन जनता इस बात को जरूर समझेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो बड़े नेता हैं वो खुद का बूथ नहीं जीत सकते हैं, उसके बाद वो घूमते रहते हैं, तो इसको किस तरह के देखते हैं? ऐसा राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, और हमारे भी उन्होंने सही कहा है कि कुछ ऐसे नेता होते हैं, कुछ तो बीजेपी के डर के मारे भी होते हैं, हर आदमी इतनी हिम्मत वाला होता नहीं है। बीजेपी जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा रखे लोगों के पीछे, तो कई नेता डुप्लीकेट हो गए हमारे। तो उसके लिए राहुल गांधी जी ने बोला कि ऐसे नेताओं को जगह नहीं है, तुम ज़्यादा डरे तो चले जाएँ। कौन है वो डुप्लीकेट है? बहुत लोग होंगे, वो तो मैंने थोड़ी सर्वे किया। राहुल गांधी जी करेंगे, हमारी पार्टी लेवल के लोग सर्वे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, नौजवानों को लेकर किस तरीके से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, को कहा जा रहा है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले आए थे, तो आपने सभा में कहा था आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा रहने वाला है। 100% आने वाले टाइम पे जिस तरह की देश की स्थितियाँ हो रही है, जिस तरह से बेरोजगारी हो रही है, जिस तरह से अशांति फैल रही है, जिस तरह से वातावरण बन रहा है, निश्चित आने वाला टाइम कांग्रेस का होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा उठा, ST/SC आरक्षण का मुद्दा उठा, इस वक्त बीजेपी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान सभा कर रही है। बीजेपी केवल ड्रामा करती है, वो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अंदर से कांग्रेस ST/SC OBC के पक्ष में नहीं है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो बड़ी सोची समझी नीति के तहत आरक्षण को कमज़ोर कर रही है। जैसे मान लो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? जो लोग नौकरी करते हैं उनको हो रहा है। और एक तरफ तो संविधान की बात करती है और रक्षा की, एक तरफ संविधान को कमज़ोर कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं को सारी को उन्होंने कमज़ोर कर रखा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी थे, 12.5 लाख रह गए। आज एयरपोर्ट किसी को पता नहीं है, सारे हवाई अड्डे किसको दे दिए? अड्डाणी को दे दिया, नहीं दे दिया संचालन करने के लिए। उस अब अड्डाणी को दे दिया तो वहाँ पर सब नौकरी छिन गई सरकार की। इंडियन एयरलाइंस किसी को बेच दी, टाटा को बेच दी, सारी नौकरियाँ छिन गई। ऐसे और से बहुत से पब्लिक सेक्टर बेच दिया, बैंकों का मर्जर कर दिया। इतनी बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर हुआ करती थी, जो लाखों लोगों को रोजगार देती थी। आज कहीं SBJ का कहीं बोर्ड है क्या पूरे प्रदेश के अंदर, या देश के अंदर है क्या? मर्जर कर दिया ने। ये सब प्रत्यक्ष में प्रमाणिक जरूरत नहीं है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने संस्थाएं बेच दी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर सबसे ज़्यादा सम्मान नहीं किया है।
ऐसा कांग्रेस वो चीज़ है जिसने भारत का संविधान जब बना था तो जो कमेटी बनी थी उसके सभा चेयरमैन जो हमारे बाबा साहब बनाया था और उन्होंने भारत का संविधान लिखा था। बीजेपी केवल ड्रामाबाजों की पार्टी है, ये कुछ नहीं करती, इनके दिल में न तो मान होता है न किसी के लिए जगह है, न ये गरीब की पार्टी है। ये केवल धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे लोगों को भ्रमित करती है और नए बाबा साहब की इंटरनल पार्टी है। रोजाना क्या स्थिति होती है सब आप जानते सब है, खेने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में चुनाव है तो एक दलित वोट बैंक को लेने के लिए बीजेपी सारे काम कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस तो शुरू से भाई अम्बेडकरवादी पार्टी है, उसने संविधान दिया है। कांग्रेस ने भारत को संविधान दिया है, शुरू से संविधान को मानती है। संविधान कांग्रेस ने लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है, बीजेपी तो खिलाफ थी। आप ये बताया जो बात करते हैं, जब भारत का संविधान लिखा गया था उस टाइम बीजेपी ने संविधान की प्रतियां जलाई थी, उन्होंने संविधान का विरोध किया था। बीजेपी ने 20-30 साल तक आरएसएस के ऑफिसों को तिरंगा नहीं फहराया था। 2010 तक, अभी 2010 तक बीजेपी ने अपने कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई थी। ये क्या गलत है क्या? तो सर्च कर लो, आप पता लगा लो। 2010 तक बीजेपी ने मूर्ति नहीं लगाई बाबा साहब अम्बेडकर की, इनने तिरंगा नहीं फहराया नागपुर के अंदर, इन्होंने संविधान भारत के संविधान की प्रतियां नहीं जलाई क्या आज़ादी के टाइम पे? आप सबको पता है, बेकार की बात करते हैं, ये तो ड्रामा करते हैं। वैसे ही दौसा की बात कर लेते, दौसा में इस वक्त एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, तो पूरी राजनीति को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विधायक को जान से मारने की धमकी दी है। ऐसा देखो, मैंने दोनों वीडियो सुने और मैं कहता हूँ कि हमारा दौसा सदाचार का जिला है, सब लोग मिलके रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलके रहते हैं। इस तरह की हरकत चाहे किसी भी साइड से हो वो गलत है। फिर किस तरह से देखते हैं? देखते हैं गलत है, गलत देखते हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ, ऐसा गलत है। इस तरह का जो काम हरकत है जो गलत है, ये बोल रहा हूँ गलत है। इस तरह की बात है, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।